जय हिंद। पुलिस हेडक्वार्टर में रोज की तरह काम करने के बाद सभी अधिकारी अपने घर चले गए हैं या फिर कुछ लोग अपनी बैरक में, कुछ अधिकारी मौजूद हैं, कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। तभी रात को अचानक 8 बजे गोली चलने की आवाज आती है पुलिस हेडक्वार्टर में। तभी हड़कंप सा मच जाता है। सभी लोग ये देखने के लिए दौड़ते हैं कि आखिर गोली किसने चलाई और कहां पर चली। जब जाकर देखा जाता है तो एक इंस्पेक्टर औंधे मुंह कमरे में नीचे गिरा पड़ा होता है। उसी के पास उसकी पिस्टल होती है और कमरे में बिखरा होता है बड़ी मात्रा में खून। ये सब देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। दरअसल इंस्पेक्टर अनिल सिंह गहरवार, जो कि सतना के रहने वाले हैं, वो अपने घर से तकरीबन 530 किलोमीटर दूर नवी रायपुर में पोस्टेड हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में आर्म्ड पुलिस के ये कमांडर वहां पर रोज की तरह अपनी ड्यूटी देते हैं। अब रविवार का दिन है, 29 दिसंबर है। रोज की तरह अपने साथियों से गपशप भी हुई, बातें भी हुई और इसके साथ ही जो दिनचर्या होती है वो दिनचर्या पूरी करने के बाद रात के तकरीबन 8 बजते हैं। 8 बजे सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जो अधिकारी या कर्मचारी बैरकों में रहते हैं वो अपने साथियों से बातचीत करने के साथ ही शाम के डिनर को खा रहे हैं या फिर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह का कुछ माहौल वहां पर चल रहा है। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ अपनी तस्वीरें खींचने में लगे हैं, कुछ घर परिवार में बातें कर रहे हैं। तभी अचानक से एक गोली चलने की आवाज आती है। अब दरअसल होता यह है कि अगर कोई इंडोर प्रेमाइसिस होता है, यानी कि कोई अंदर का प्रेमाइसिस होता है, तो वहां पर अगर गोली चले तो वो आवाज ज्यादा होती है। अगर किसी ओपन पार्क में गोली चले, बाहर खुले पार्क में, तो गोली की आवाज कम सुनाई देती है। अब पुलिस हेडक्वार्टर में गोली की आवाज ऐसे सुनाई दी जैसे कि बहुत नजदीक से चली हो। अब जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जितने भी पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे, सभी दौड़ते हैं ये देखने के लिए कि आखिर गोली कहां से चली है, किसने चलाई है, क्यों चलाई है, क्या कारण है, किस पर चलाई है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हर व्यक्ति इधर उधर दौड़ रहा था। अब गोली चलने की डायरेक्शन तो सभी को पता थी, पर कमरा ढूंढा जा रहा था जिस कमरे में गोली चलाई गई है। धीरे धीरे सभी कमरों को छानने के बाद लोग पहुंचते हैं इंस्पेक्टर अनिल सिंह गहरवार के कमरे में। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनके कमरे का दरवाजा जब खटखटाया जाता है तो वो दरवाजा नहीं खोलते। 3-4 बार इंस्पेक्टर साहब को नाम से पुकारा जाता है पर वो फिर भी जवाब नहीं देते। इसके बाद शक बढ़ता है और पुलिस के कुछ कांस्टेबल, कुछ अधिकारी खिड़की की तरफ दौड़ते हैं। खिड़की की तरफ जाकर वहां से देखा जाता है तो सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दरअसल रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर अनिल सिंह गहरवार औंधे मुंह बेड से नीचे पड़े हुए थे। इसके साथ ही वहां बड़ी मात्रा में खून था। अब हो ना हो, सीधे तौर पर सभी समझ चुके थे कि गोली तो इसी कमरे में चली है। इंस्पेक्टर साहब के साथ कोई बड़ी अनहोनी हुई है। अब ये गोली किसी ने चलाई है या फिर उन्होंने खुद अपने पर गोली चलाई, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब कमरे में आखिर अंदर दाखिल कैसे हुआ जाए, क्योंकि कमरे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। कुछ पुलिस वालों ने जल्दी से दरवाजे को धक्का देकर तोड़ा और उसके बाद कमरे में दाखिल होते हैं। एक एक चीज को देखा जाता है। वहां पर पास में ही इंस्पेक्टर अनिल सिंह गहरवार की पिस्टल पड़ी होती है। वो औंधे मुंह गिरे पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक खून के छोटे से तालाब में गिरे पड़े हैं। इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर खून बह चुका था। इसके साथ ही दीवार पर भी खून की छींटें साफ तौर पर दिखाई देती है। फिर फौरन इंस्पेक्टर साहब को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर इस इंस्पेक्टर को मृत डिक्लेयर कर देते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस बीच एसएसपी लाल उबेद सिंह और डीएसपी करण उइके भी वहां पर पहुंच चुके थे, इस मामले की जानकारी ले रहे थे
और साथ में इस मामले की जांच दूसरी तरफ पुलिस ने भी शुरू कर दी थी। अब दरअसल इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है? हर कोई यही जानना चाहता था कि इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों किया। क्या उनके घर में किसी तरह की कोई समस्या थी, कोई मानसिक दबाव था, कोई प्रोफेशनल इश्यूज थे, कोई दफ्तर में कुछ हो गया था? इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही थी और कानाफूसी भी की जा रही थी। अब दरअसल इस पूरे मामले पर कुछ लोगों का और इसके साथ ही रिपोर्टेड फैक्ट्स का यह कहना है कि कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर अनिल सिंह की असिस्टेंट कंपनी कमांडर से किसी बात पर बहसबाजी हो गई थी। अब यह बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ी कि नौबत आ गई हाथापाई तक, एक दूसरे को पकड़कर पीटने की नौबत आ चुकी थी। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जब यह सब कुछ हुआ तो उसके बाद इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने अपने एक हाथ पर बैंडेज बांध ली। हो सकता है कि उन्हें चोट लगी हो, उन्होंने बैंडेज बांध ली। अब इसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक और आरोपों के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि जो असिस्टेंट कंपनी कमांडर है उसने 27 दिसंबर को यह देखा और देखकर मजाक उड़ाने की कोशिश की कि तुम ये जो बैंडेज बांध रहे हो इससे सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करने का तरीका और काम से बचने का तरीका ही खोजा जा रहा है। जबकि इंस्पेक्टर अनिल सिंह इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने बैंडेज चोट की वजह से बांधी है। दोनों के बीच में फिर से बहसबाजी हो जाती है और बहसबाजी एक बार फिर से इतनी ज्यादा गर्मी तक पहुंच जाती है कि एक बार फिर हाथापाई की नौबत आ जाती है। आरोप के मुताबिक असिस्टेंट कंपनी कमांडर ने अनिल सिंह को यानी इंस्पेक्टर को ट्रांसफर की धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि तुम्हें नक्सल प्रभावित इलाके में ट्रांसफर करवा दूंगा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर ने इसके बारे में शिकायत की अपने अधिकारियों से, पुलिस में, थाने में, जहां भी हो सकता था उन्होंने शिकायत की। पर आरोप यह है कि उन्हें इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। हालांकि जब भी किसी महकमे में कोई शिकायत करता है तो उसकी जांच भी होती है, प्रारंभिक जांच, और फिर आगे भी जांच को बढ़ाया जाता है, उसी के बाद कोई एक्शन होता है। पर इस मामले में इमीडिएटली कोई रेजोल्यूशन ना मिलने के कारण कुछ लोगों के कयास हैं कि ऐसा हो सकता है कि इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने ऐसा कदम उठा लिया हो। अगर इंस्पेक्टर अनिल सिंह गहरवार के बचपन की बात की जाए तो बचपन से ही वो जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति थे। पढ़ाई में ध्यान रहता था और ये रहता था कि किसी भी तरह से सरकारी नौकरी को हासिल किया जाए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए। इंस्पेक्टर अनिल सिंह इसी क्रम में समय रहते कांस्टेबल के तौर पर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में भर्ती हो गए और उसके बाद 46 साल की उम्र में यह हादसा होता है। तो आप ये लगाइए कि 46 साल की उम्र में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का प्रमोशन पाते पाते ही 7-8 साल लग जाते हैं सिर्फ एक प्रमोशन में। अब यहां पर 46 साल की उम्र यानी कि 14 साल की नौकरी और बची थी, वो अब तक इंस्पेक्टर बन चुके थे। अब दरअसल उनका जो करियर था वो काफी अच्छा रहा था पास्ट में। उनकी जो ड्यूटी है वो नक्सल प्रभावित इलाकों में रही थी। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंस्पेक्टर अनिल सिंह गहरवार ने बहुत अच्छे से काम किया था, जिस वजह से उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया और उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया। इसी वजह से वो जल्दी इंस्पेक्टर बन गए थे। अब इस इंस्पेक्टर के परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी है जो अब बिलख रहे हैं, अपने पिता को, अपने पति को याद कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जो एग्जैक्ट कॉज है इस पूरे मामले के पीछे, इस बड़े हादसे के पीछे, उसे जानने की कोशिश की जा रही है। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि कभी भी किसी भी बात से इतना ज्यादा परेशान ना हो कि वो आपके लिए डिप्रेशन वाली या स्ट्रेस वाली स्थिति क्रिएट कर दे। क्योंकि वर्तमान युग में लोग डिप्रेशन का शिकार बड़े स्तर पर हो रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं और अपनी जीवन लीला खत्म करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। इसलिए हमेशा खुश रहें और जीवन में जो कुछ भी घटता है उसे एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आप हर समस्या से, हर चुनौती से पार पा सकते हैं। और खुश रहकर ही, ईमानदारी और नैतिकता के साथ हम सब मिलकर विकसित भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। जय हिंद।